दोस्तों, हम आपको जेल की तन्हाई दिखाने जा रहे हैं, जिस तन्हाई में कैदी रखे जाते थे। यह जेल की दीवारें हैं, ऊंची दीवारें, और हम दिखाएंगे फांसी का तख्ता, और वह दिखाएंगे कैसे फांसी दी जाती थी। एक क्रांतिकारी को यही फांसी दी गई थी। नाम है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, और हम हैं गोरखपुर कारागार में। अब हम कारागार की जो यह मोटी दीवार है, इसके भीतर चल रहे हैं, और आपको ऐसी ऐसी चीज़, आज हमारा वीडियो देखना बंद मत करिएगा। कभी मैंने नहीं कहा था, आज कह रहा हूँ, अंत तक देखिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं कहा, लेकिन आपने किया। यह वीडियो अंत तक देखिएगा, और उस मादरे वतन की रक्षा के लिए भारत माँ के जिस सपूत ने यहाँ 4 महीने 10 दिन तक बिताया था, उस तन्हाई में आपको ले चलते हैं। तन्हाई का आलम कैसा था, आइए दोस्तों। यह आप दीवार देख रहे हैं, यह इसको फांद करके बहुत बार कैदी बाहर आ गए हैं, लेकिन फांदना काफ़ी मुश्किल है। अब मैं भीतर चल रहा हूँ। यह है अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक स्थल, और यह आपको भीतर ले चलता हूँ। अब हम आ गए हैं जेल के भीतर। आप यह मोटी दीवारें जेल की देख रहे हैं, यहाँ एक ताला बंद है, ऊपर शीशे लगाए गए हैं। आइए, तन्हाई में हम आपको ले चलते हैं। उसके पहले हम आपको दिखा देंगे, यह 30 वर्षीय नौजवान जिसने 11 पुस्तकें लिखा था, इनका है जन्म 11 जून 1897, और पुत्र, इनका नाम है अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, पुत्र पंडित मुरलीधर, फांसी द्वारा बलिदान, गोरखपुर जेल, 19/12/27। अभी 19 बीता है, हम दिसंबर महीने में ही है। और लखनऊ नगर से 14 किलोमीटर पश्चिम में काकोरी स्टेशन के निकट 9 अगस्त 1925 को इनके नेतृत्व में क्रांतिकारी नवयुवकों ने रेलगाड़ी में जाकर सरकारी खजाने पर कब्जा किया था। इस घटना में संबंधित क्रांतिकारी नवयुवकों, जिनमें 4 को फांसी की सजा हुई, उसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल प्रमुख थे। सत्याग्रह आंदोलन बंद हो जाने के पश्चात उत्तर भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का उभार क्या हुआ, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में स्वर्गीय श्री सचिंद्र नाथ सान्याल के नेतृत्व में संगठित हुआ। इस क्रांतिकारी दल के सैनिक कार्यों के प्रमुख सेना नेता पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे, जो पहले मैनपुरी षड्यंत्र में स्वर्गीय पंडित गेदालाल दीक्षित के साथ काम करते रहे। अतः काकोरी कांड का सैनिक नेतृत्व भी इन्हीं के ऊपर आया। फांसी के पहले जेल में लिखे अंतिम पत्र में आपने लिखा था। दोस्तों, कहते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं अभी आपको ले चलूँगा तन्हाई में भी, और उस तख्ते को भी दिखाऊंगा, उस लोहे का वह भी दिखाऊंगा जिसमें फंदा बनाया गया था। आप देखेंगे, याद करेंगे, क्या देश को आज़ाद इसीलिए कराया था इन लोगों ने। आइए आगे पढ़ देता हूँ। यदि देश हित में मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, यदि देश हित में मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। हे ईश भारत वर्ष में 7 बार मेरा जन्म हो। हे ईश यानी हे परमात्मा, हे ईश भारत वर्ष में 7 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। मरते बिस्मिल रोशन लहर अस्फाक अत्याचार से, होंगे पैदा सैकड़ों उनकी रुधिर की धार से, उनके प्रबल उद्योग से उद्धार होगा देश का। उनके प्रबल उद्योग से उद्धार होगा देश का, तब नाश होगा सर्वदा दुख शोक के लवलेश का। फांसी के तख्ते पर उन्होंने सिंहनाद किया, मैं ब्रिटिश साम्राज्यशाही का नाश चाहता हूं। अंत में भारत माता की जय और वंदे मातरम कहते हुए नवयुवकों के सेनापति के फंदे पर झूल गए, और अपने त्याग तथा बलिदान की सुगंध को भारत के वायुमंडल में आने वाली पीढ़ी को प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा हमेशा के लिए बिखेर गए। जहां वे कर रहे थे कसरत, फांसी के फंदे से को चूमने से पहले
अंग्रेजों ने देखा और कहा, कसरत कर रहे हो, आइए वह कसरत का कक्ष भी दिखा रहा हूं। हम प्रवेश कर गए हैं जेल के भीतर और फांसी घर, मृतक निकासी द्वार, हम फांसी घर के भीतर आपको ले चलते हैं। यह संभवतः दोस्तों किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा में तबीयत हुई तो मत्था टेक लिया, अथवा आइए यह देख रहे हैं, पटरे हैं, तख्त है और यहीं से खींचा गया था। मैं ऊपर भी आपको ले चलता हूँ और यही उनका पार्थिव शरीर आया था। दोस्तों लाखों लोग उनकी अंतिम यात्रा में भारत माता की जय करते हुए अपने बलिदानी सपूत का अंतिम दर्शन किया था और उन्हें उनका अंतिम संस्कार गोरखपुर में ही किया था। आइए दोस्तों एक बार फिर से आप भी नमन कर लें इस मिट्टी का। यद्यपि कि वह कच्ची मिट्टी रही होगी, अब यह सब थोड़ा टाइल्स वगैरह लगा दिया गया है। आइए चलते हैं, आइए। ये आप देख रहे हैं फांसी घर, निकासी द्वार, फांसी हुई ऊपर और निकासी द्वार नीचे। आइए मैं ले चलता हूं ऊपर आपको। ये आप देख रहे हैं जेल की दीवारें हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हजारों लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए फांसी के फंदे को चूमा। क्या इसीलिए भूखमरी हो, बेरोजगारी हो और इस तरह का दवा के अभाव में लोग मरें? वक्त आने दे, हम बता देंगे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब उस तख्ते की तरफ हम आपको ले चलते हैं जिसे आप देखना चाहते हैं। एक बार आप देश का स्मरण करिए, उन बलिदानियों का स्मरण करिए जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया था। हम उस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं और वे क्या चाहते थे। दोस्तों यह जेल की चार दीवारी आप देख रहे हैं, चारों तरफ से हम फांसी के फंदे तक चल रहे हैं, आप जिसे आप यहीं से देख रहे हैं। मैं ऊपर ले चलता हूँ। मुझे लग रहा है वीडियो लंबा होगा, आप शायद इसे देखने में, पूरा देखने में आपको समय न मिले, इसलिए हम वीडियो को दो भाग में करते हैं। और इस भाग में हम वह तख्त दिखाएंगे। हम यहाँ हैं और इस बैरक से, जहाँ बैरक नंबर 7 से जो तन्हाई का कक्ष था 7, वहाँ से इसकी दूरी हमें लग रहा है कि 30 मीटर की दूरी पर हम खड़े हैं। तो 30 मीटर की दूरी पर यहाँ ले आकर के और यहीं ऊपर ले आकर के फांसी दी गई थी, जिसे आप इस तख्त को देख रहे हैं। तो दोस्तों हम आपको उस तख्त पर ले चलते हैं और आप उसे देखेंगे। तो यह चारों तरफ से, अभी जैसा कि मैंने बताया कि अभी पूर्व के दिनों में यहाँ काफ़ी लोगों का आना हुआ था और यहाँ लोगों ने इस स्थान को आकर के, हालांकि सजाया गया है और यहाँ बनवाया किसने उसके बारे में भी हम बताएंगे। यह वंदे मातरम और यह जेल की चार दीवारी। तो दोस्तों अब हमारे अगले भाग का आप इंतज़ार करिए, आप उबे ना, और टुकड़े टुकड़े में हम 2 हिस्से में इस वीडियो को दिखा सकें। उस कक्ष में भी हम ले चलते हैं, तन्हाई कैसा होता है जिसे आप देख सकेंगे। तो दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आप हमारे बने रहिए हमारे साथ और दूसरे भाग को आप देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। विनम्रता के साथ मंगल कामना, सादर आभार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।